नमस्कार, मैं हूं मनीष। 18वीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एकदम से सक्रिय हो गई हैं। चुनाव का जो प्रचार है वो भी तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 7 मई 2024 को छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान होना है। सरगुजा, बिलासपुर और कोरबा सहित अन्य सीटों में तीसरे चरण का मतदान होना है। सरगुजा लोकसभा सीट का परिदृश्य लगभग स्पष्ट सा है, जिसका संकेत हम महतारी वंदन और पीएम आवास जैसे शब्दों से कर रहे हैं, जो परिणाम के धुंधलके को साफ करती है। सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज और कांग्रेस से शशिकला सिंह हैं, जो पूर्व विधायक और मंत्री स्वर्गीय तुलेश्वर सिंह की पुत्री और वर्तमान में सूरजपुर जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। दूसरी ओर चिंतामणि महाराज, जो संत गहिरा गुरु के पुत्र और एक धार्मिक नेता भी हैं, जिनका प्रभाव अविभाजित सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ तक है। बात करते हैं कांग्रेस की महिला प्रत्याशी शशि सिंह की, जो वर्तमान में सूरजपुर से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शशि सिंह को टिकट योग्यता पर नहीं, बल्कि राहुल गांधी की पदयात्रा में पूर्णकालिक पदयात्री होने के कारण राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक तरह से उपहार है। शशि सिंह को टिकट मिलने के साथ ही उनके गृह जिले के कांग्रेसियों की नाराजगी और मतभेद उभर कर सार्वजनिक हुए हैं। सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता नरेश राजवाड़े और उनके जो समर्थक हैं, उनका आरोप है कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में शशि सिंह और उनके परिवार द्वारा पार्टी के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे गतिविधि में वो शामिल रही हैं, जो पार्टी के खिलाफ एक तरीके से कहा जा सकता है उन्होंने काम किया। यह बात जग जाहिर है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में शशि सिंह प्रेमनगर से कांग्रेस प्रत्याशी और अपने दादा खेलसाय सिंह का विरोध कर रहे थे। उस समय शशि सिंह के पिता तुलेश्वर सिंह समाजवादी पार्टी से खेलसाय सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। तुलेश्वर सिंह संयुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहली बार 1984 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। बाद में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक का जो सफर है वो भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। नरेश राजवाड़े का आरोप है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हुए भी जो पिछला विधानसभा चुनाव है उसमें शशि सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार खेलसाय सिंह के विरुद्ध उन्हें हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शशि सिंह ने पारिवारिक विवाद का बदला कांग्रेस प्रत्याशी को हरा कर लिया है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी ही पार्टी का नुकसान किया है। शशि सिंह को टिकट मिलने से उनके गृह जिले सूरजपुर में जो कांग्रेस का एक बड़ा तबका है वो काफ़ी नाराज है, पूर्ण मतभेद से पीड़ित हैं। इस बात को कहने से कहीं कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। यदि गौर करें तो हालांकि आपको भी समझ में आएगा कि शशि सिंह का चुनाव प्रचार का जो तरीका है उन्हें मुद्दा विहीन सिद्ध कर रहा है, जैसे कि सूखी नदी में कोई नाव उतार दी गई हो। अगले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे कि शशि सिंह का जो चुनाव प्रचार है ये तरीका कितना जायज़ है और कितना नाजायज़। खैर, भाजपा से चिंतामणि महाराज की बात करें तो दूसरी ओर चिंतामणि महाराज, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके उम्मीदवारी की संभावना की घोषणा हम महीना भर पहले जो अपने समाचार वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही बता चुके हैं। हालांकि इससे पूर्व चिंतामणि 2004 से 2008 तक रमन सिंह की भाजपा सरकार में संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2013 से लुंड्रा और 2018 में सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और अब भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो यह सिद्ध करता है कि चिंतामणि किसी भी दल के लिए सत्ता का चक्रवृद्धि ब्याज है। चिंतामणि महाराज पिछले विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, सामरी सहित जसपुर में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत का एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। कारण भी है, एक मठाधीश और धार्मिक नेता के रूप में संयुक्त सरगुजा सहित जसपुर और रायगढ़ तक इनके अनुयायियों की काफ़ी संख्या है, जिस कारण आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में इन क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। सामरी विधायक रहते हुए चिंतामणि महाराज ने शंकरगढ़ में अनुविभागीय राजस्व न्यायालय यानी एसडीएम कार्यालय कोर्ट की स्थापना की थी और सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय जैसी संस्थाओं को बड़ा सहयोग किया। तो अभी कांग्रेस में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को इस तरीके से एक बड़ी राहत उन्होंने दिलाई थी, जिसका एक पॉजिटिव असर उन क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है।
ऐसा लगता है कि सरगुजा वनांचल में उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए सरगुजा में सोने पे सुहागा जैसी स्थिति को परिभाषित करती है। शुक्रिया।